ओ भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजाले सकलभुवनमाता संततं श्री श्रिये नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना मेष राशि वालों के लिए क्या क्या लेकर के आया है, क्या कुछ होने वाला है मेष राशि वालों के साथ, और कहां कहां पर सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि नुकसान उठाने की स्थिति बनती है तो आपको करना क्या होगा। यदि सफलता मिलती है तो अपनी उस सफलता से और अधिक सफलता की ओर आप कैसे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा विषय है, पूर्णतया मैं आप सबका जो ध्यान है इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र आपको आपकी दिशा और आपकी दशा सब कुछ बताने में सक्षम है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही आपके जीवन पर्यंत आपके साथ होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का पूर्ण रूप से आपके जन्म समय, आपके जन्म स्थान और जन्म की तारीख, महीना और ईस्वी सन, ये सब कुछ यदि आपको सही सही मालूम है तो इसमें कहीं पर भी दर्शकों किसी भी तरह का कोई संदेह उत्पन्न होता ही नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं आपके इसी विवरण के आधार पर कि आपका जो जन्म की जो आपकी तारीख है वो क्या है, महीना क्या है, ईस्वी सन क्या है, जन्म का समय एक्यूरेट होना चाहिए और जन्म स्थान। इसके आधार पर जब आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है, आपकी जन्म पत्रिका में जो कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का, उसी के आधार पर आपकी दिनचर्या, आपका जीवन या आपके जीवन में होने वाली जो अनेक तरह की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का पूर्ण विवरण आपकी जन्म पत्रिका से मालूम हो जाता है। यहाँ पर यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं है तो जन्म पत्रिका किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं तो सीधे सीधे तौर पर आपको यदि आपका स्वयं का जो लेख है, विवरण है,
अपने बारे में कि आपका जन्म कब हुआ था, किस समय हुआ था, तो कभी भी आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने डेट ऑफ बर्थ को, टाइम ऑफ बर्थ को, प्लेस ऑफ बर्थ को कभी भी, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटराइज कुंडलियाँ भी बनती हैं, आप कभी भी बना सकते हैं, देख सकते हैं उसमें कि आपकी जो आपका जन्म नक्षत्र है वो क्या है, आपकी जन्म राशि क्या है, ये सब कुछ देख सकते हैं आप उसमें। तो यदि आपको स्वयं अपने बारे में अपना विचार करना नहीं आता है, यदि आपको ज्योतिष संबंधी ज्ञान इतना अधिक नहीं है, तो आपके कुछ आसपास में कुछ अच्छे ज्योतिषी विद्वान लोग अपने अपने तरीके से इसी ज्ञान को अपने अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं। तो उनके पास जाकर के भी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव नहीं होता है तो आप हमारे द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे तौर पर आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, जीवन एक अनमोल रत्न है। जीवन में जो कुछ भी आपके साथ अच्छाइयाँ हो रही हैं या जो कुछ भी गलत तरीके से आप उन गलत लोगों के संसर्ग में आकर के किसी भी तरह से आप बाधित हो जाते हैं, आपकी दिनचर्या बाधित हो जाती है, या आपका घर, कुटुंब, परिवार कहीं न कहीं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अथवा आप अपनी दिनचर्या को आनंदपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कहीं कहीं आप ये मान के चलिए कि पूर्ण रूप से आप ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही प्रभावित हैं। ग्रह नक्षत्र आपको आपकी दिशा और आपकी दशा सब कुछ समय के अनुसार आपको संकेत दे देते हैं कि अब आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि आप बहुत सारी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, ज्योतिष में आपका भरोसा नहीं है, लेकिन आप जिस ग्रह नक्षत्र के उस संयोग में आपका जन्म हुआ है, लेकिन जो जन्म कुंडली आपकी है, आपको भले ही पता न हो, लेकिन जन्म तो आपका हुआ है, ये तो आप जान ही रहे हो कि आप हो तो आपका जन्म हुआ है, लेकिन किस समय हुआ है या ये भी आपको पता नहीं है, कब हुआ, किस सन में हुआ, कौन सा महीना था, कहाँ हुआ, ये तो आपको पता होगा, लेकिन किस ईस्वी सन में हुआ, कौन सा महीना था, कुछ नहीं पता। लेकिन इस भूमंडल पर कहीं कहीं जहाँ भी आपका जन्म हुआ, उस जन्म का जो समय या महीना या तारीख, जो भी अज्ञात रूप में, जो आप जिससे परिचित नहीं है, जिसको जो आपको ज्ञात नहीं है, तो कहीं कहीं आपको मालूम नहीं है, लेकिन ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर हर परिस्थिति में पड़ता हुआ मालूम पड़ता है और आप प्रभावित होते चले जाते हैं। कोई भी इस भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वो अछूता नहीं है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में जो आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र के आधार पर आप देख सकते हैं आपकी जन्म की जो राशि है, आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके किस चरण में आपका जन्म हुआ वो भी आप देख सकते हैं।
चरण के आधार पर आप अपने जन्मकालिक जो आपका नाम है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, देखिए ये हम यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके आप तक पहुँचा रहे हैं। मार्च के महीने में आपकी अपनी राशि से, मेष राशि से, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मेष राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं। ये देखिए मेष राशि में आते हैं चो चे, यहाँ पर लिखा देखिए चोला, चूचे चोला, ये अश्विनी नक्षत्र जिनका होगा, अश्विनी नक्षत्र में ये 4 अक्षर आते हैं चूचे चोला। उसके बाद का जो नक्षत्र है वो है भरुणी नक्षत्र। भरुणी नक्षत्र में ली लू ले लो, ये 4 अक्षर आते हैं। और कृतिका नक्षत्र में आता है आ। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो आता है आ, यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण हो गए अश्विनी नक्षत्र के, 4 चरण हो गए भरणी नक्षत्र का। अब कृतिका नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उनमें जो पहला चरण है वो, और अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के 4 चरण मिला के 8, और कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण उसे मिला करके 9। तो दर्शकों आप अब समझ गए होंगे कि 9 चरणों की एक राशि होती है। इसी क्रम में आप अपना जन्म नक्षत्र देखिए और उस जन्म नक्षत्र के आधार पर चरण देखिए। उसके आधार पर आप देखिए कि आपकी जो राशि है, यानी कि आपके चंद्र कुंडली में चंद्र देवता किस राशि पर लिखे गए हैं, आप सीधे तौर पर देखिए। उससे आप अपनी जन्मकालिक राशि समझें जो उसमें लिखा गया हो। यहाँ पर देखिए 1 का अंक लिखा हुआ है पहले खाने में, यहाँ पर 1 के अंक में चंद्र लिखा हुआ है, तो ये आपकी राशि कुंडली है। और राशि कुंडली हमने बनाई है चंद्र राशि की, चंद्र राशि कुंडली, यानी कि आपकी चंद्र कुंडली। ये आपकी लग्न कुंडली भी हो सकती है। जिनका लग्न मेष हो और मेष लग्न में ही चंद्र देवता विराजमान हो तो उनका मेष लग्न और मेष राशि दोनों होगी। अब दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो के विस्तार के भय से मैं ज़्यादा अधिक न बता करके आगे अपने इस क्रम को बढ़ाते हुए, क्योंकि आकाशीय सौर मंडल में मार्च के महीने में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके आधार पर ये मैं आपके जो आपका राशिफल है ये मैं आपको बना करके भेजता रहता हूँ। मेरा अथक प्रयास रहता है कि राशिफल के साथ यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, मासिक दिनचर्या, तो महीने के अंदर क्या क्या आपके कुछ साथ होने वाला है, और अच्छा है तो अच्छी बात है, कुछ खराब है तो उसके लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं, ये सब कुछ देखिए। तो दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में आपकी अपनी मेष राशि से ग्रहों की जो स्थिति है वो किस तरह से दृष्टिगोचर हो रही है, देखिए यहाँ पर, और उसके आधार पर तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, जिससे कि, क्योंकि हमारी वीडियो में ये नहीं है कि पहले हमने बहुत अच्छा बोल रखा है या फिर बीच में कहीं खराब है या फिर अंत में बहुत अच्छा है, इस तरह का नहीं। पूरी वीडियो सुनिए जो आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। यहाँ पर आकाशीय सौरमंडल में आपकी मेष राशि से इस समय में भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं,
और कुंभ राशि में भगवान सूर्य देवता ये 13 मार्च तक रहेंगे और 14 मार्च के दिन कुंभ की संक्रांति होगी। 14 मार्च को सूर्य देवता कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि मीन की जो संक्रांति होगी ये 14 मार्च के दिन होगी। और इस दिन जो संक्रांति के काल में स्नान दान तर्पण करते हुए आए हैं प्रत्येक संक्रांति में, तो 14 मार्च के दिन आप स्नान दान आदि करें और पुण्य का लाभ उठाएं। ऐसा करने से, स्नान दान तर्पण आदि करने से, जो लोग तर्पण करते हैं पवित्र नदी में जाकर के, जैसे गंगा आदि पवित्र नदियां हैं हमारे इस भारतवर्ष में, उन नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके जो पितर हैं वो उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। उनके घर कुटुंब परिवार में बहुत शांति मिलती है। घर का जो वातावरण है वो बहुत ही आनंदमय वातावरण रहता है। हर किसी के साथ मित्रता बनी रहती है और परिवार के जो कुटुंबीजन हैं उनका एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बना रहता है। हर कोई एक दूसरे को सहयोग करता हुआ नजर आता है। तो दर्शकों, मेष राशि से ये रही आपके सूर्य देवता की स्थिति। सूर्य देवता आपकी राशि से इस समय में एकादश स्थान में, यानी लाभ भाव में, देखिए यहाँ देख सकते हैं आपकी राशि और आपकी लग्न से लाभ स्थान में। ये आपके शौर्य और पराक्रम को बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इस मार्च के महीने में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ साथ, क्योंकि एकादश स्थान है, लाभ स्थान है, लाभ स्थान में सूर्य देवता का 6 मार्च के दिन बुध देवता के साथ बुधादित्य योग बनेगा। और ये बुधादित्य योग जो है ये 13 मार्च तक रहेगा लाभ स्थान में। उसके बाद बुध देवता अपने इस कुंभ राशि पर रहेंगे। उधर सूर्य देवता कुंभ राशि से 14 मार्च के दिन मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में 14 मार्च को जाएंगे। बुध देवता 24 मार्च के दिन पुनः कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। तो फिर से सूर्य देवता और बुध देवता का बुधादित्य योग बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ये योग मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य देवता का बुध देवता के साथ, क्योंकि इस समय में जो गोचरीय स्थिति है बुध देवता की मकर राशि में है। मकर राशि से 6 मार्च के दिन कुंभ राशि में बुध देवता संचरण करेंगे। तो इसमें बुध देवता आपकी राशि से 10वें स्थान पर हैं, जो आपका कर्म का स्थान माना जाता है। कर्म का स्थान है, आजीविका का स्थान है। और इसी 10वें स्थान से पिता का भी विचार होता है। पिता के बारे में, पिता के सुख के बारे में 10वें स्थान से विचार किया जाता है। बहुत से ज्योतिषी 9वें स्थान से भी पिता के बारे में विचार करते हैं। प्रायः दक्षिण भारत में 9वें स्थान से पिता के बारे में विचारा जाता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये बुधादित्य योग मैं आपको बता रहा हूं, 6 मार्च तक की स्थिति आपके लिए अत्यधिक रूप से
श्रम कारक है, यानी कि मेहनत अधिक करेंगे और मेहनत के साथ साथ लाभ मिलेगा। अनायास किसी भी तरह का कोई आकस्मिक रूप से लाभ मिलने के संकेत 6 मार्च तक नहीं है। 6 मार्च के बाद जब लाभ स्थानानुदादित्य योग बनेगा तो सामान्य परिश्रम करने पर भी आपको अधिक लाभ मिलेगा। बड़े भाई से धन की प्राप्ति होगी और पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। जन सेवा में यदि आप अपना सहयोग देते आए हैं तो इस समय में भी आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आप जनमानस में उन लोगों की नज़रों में आप अत्यधिक रूप से प्रसन्नतापूर्वक लाभ उठाएंगे और आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और किसी भी तरह से कहीं से भी किसी भी तरह के अपवाद की स्थिति नहीं देखी जा सकती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ एक एक वाक्य अक्षरतः ये ब्रह्म वाक्य है। इसी के अनुसार आप देखते जाइए आपके साथ क्या कुछ और होने वाला है। अभी तक की स्थिति बहुत मजबूती के तौर पर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर चंद्र देवता की हम जो बात कर रहे हैं, चंद्र देवता कुंभ राशि से सवा दो दिन की इस गोचरी स्थिति में यहाँ पर देखिए मैंने चंद्र देवता का जो प्रत्येक भाव में प्रत्येक राशि में यहाँ पर चंद्र देवता को दर्शाया है वो इसलिए कि सवा दो दिन के इस क्रम में चंद्र देवता इन 12 राशियों की परिक्रमा करते हुए मीन राशि में आकर के ये मार्च का जो महीना है ये समाप्त हो जाएगा। मार्च का महीना व्यतीत होगा और कहीं कहीं चंद्र देवता के शुभ प्रभाव में और कहीं पर अशुभ प्रभाव में आकर के आपका जो ये मार्च का महीना है ये उतार और चढ़ाव के रूप में चंद्र देवता आपको प्रभावित करते रहेंगे और बहुत कुछ देते भी रहेंगे। दूसरी तरफ देखिए मंगल देवता इस समय में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल देवता आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगल देवता की स्थिति और जो यहाँ पर कुंभ राशि हमने कहा कुंभ राशि में नहीं मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में शुक्र देवता के साथ बुध देवता भी मकर राशि में है और मंगल देवता भी मकर राशि में, शुक्र देवता भी मकर राशि में है। इसके बाद जो अगला जो पर्याय होगा मंगल देवता का वो कुंभ राशि में होगा मकर राशि के बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि मंगल देवता मकर राशि में, यहाँ पर आपकी राशि से 10वें स्थान में ये अपने उच्च राशि के हैं, यानी कि उच्च राशिस्थ होकर के इस मार्च के महीने में यहाँ पर रहेंगे। और शुक्र देवता के साथ मंगल शुक्र का योग बुध देवता के साथ केवल 6 मार्च तक रहेगा। 6 मार्च तक यहाँ पर ये त्रिग्रही योग होगा। साथ में शनि देवता के साथ चतुर्ग्रही योग का भी प्रभाव बनेगा, यानी कि मकर राशि में शनि देवता, मंगल देवता, शुक्र देवता, बुध देवता चतुर्ग्रही योग है। तो चतुर्ग्रही योग की स्थिति बनेगी और त्रिग्रही योग की स्थिति बनेगी। त्रिग्रही योग की स्थिति कब बनेगी? जब बुध देवता मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे तो शनि देवता, मंगल देवता, शुक्र देवता मकर राशि में रहेंगे तो 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। तो त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग की जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभूति कराने वाली है। आकस्मिक रूप से अचानक आपके मन में कुछ जो विचारधाराएं उत्पन्न होंगी घर, भूमि, मकान, वाहन खरीदने की तरफ
आपका मन परिवर्तित होगा, मन में कुछ ऐसी धारणाएं प्रबल होंगी और आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, शनि देवता का मैंने बताया है। अब राहु देवता वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु देवता वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देवता यानी गुरु देवता कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरह से 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में जो गोचरी स्थिति आपकी राशि से बन रही है उसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। और इस जानकारी के साथ साथ आपके राशि से द्वितीय भाव के जो द्वितीय राशि यानी मेष राशि से जो द्वितीय स्थान है, द्वितीय भाव है, द्वितीय राशि है यानी कि वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो स्वामी देवता है वो शुक्र देवता है। वृषभ राशि के स्वामी देवता और तुला राशि के स्वामी देवता, ये यानी कि वृषभ और तुला राशि, इन दोनों राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, इनके जो स्वामी है वो शुक्र देवता है। शुक्र देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति है मकर राशि में, देखिए तो। और शुक्र देवता अन्य जो 3 ग्रहों के साथ 6 मार्च तक की स्थिति है, जो आपको कहीं कहीं अच्छे लोगों के बीच में आपकी संगति बनने वाली है और कहीं कहीं आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और मनचाहा भोजन भी आपको मिलने वाला है। आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होने वाले हैं। सरकारी सेवा संस्थानों में आप कार्यरत हैं तो वहां से आपके पिछले कार्य प्रणाली को देखते हुए, कार्य की जो शैली है उसको देखते हुए अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आपको अच्छा क्रेडिट मिलने वाला है और धन का लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ से यदि व्यक्तिगत संस्थानों से जुड़े हुए वहां पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का यदि आप अपने निजी शारीरिक श्रम परिश्रम करते हुए किसी भी तरह का कोई व्यवसाय आप करते हैं तो व्यवसाय में किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आप प्रभावित करने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यदि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, इस तरह का आपका व्यवसाय है या अन्य सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर अत्यधिक रूप से लोगों को प्रभावित करने में और लोगों के द्वारा सम्मान अर्जित करने में आप सक्षम रहेंगे। यहां पर किसी भी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब तीसरे स्थान के जो स्वामी हैं, यहां पर आप देखते रहिएगा, तीसरा स्थान है आपकी राशि से। इस तीसरे स्थान के जो स्वामी है वो बुध देवता हैं। बुध देवता इस समय 6 मार्च तक की स्थिति में मकर राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 10वें स्थान में। पराक्रम स्थान के स्वामी और 6वें स्थान के स्वामी यानी कि 6ठे स्थान के, जो आपका शत्रु, रोग और ऋण का भाव है, 6ठा स्थान, यहाँ के भी स्वामी हैं। 10वें स्थान में आपके पराक्रम की वृद्धि और अपने जो छोटे जो आपके सहोदर हैं यानी कि छोटे अनुज, भाई बहन, छोटे जो आपसे उम्र में कम हैं, कम उम्र के हैं, जो आपसे कम उम्र के हैं, उनके द्वारा आपसी तालमेल को बैठाने में थोड़ा बहुत, यदि आप कहीं एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं तो आपका जो प्रेम है वो कहीं कहीं एक दूसरे को खटक सकता है।
इतना जरूर कहूँगा कि आर्थिक रूप से आप अपने छोटे भाई बहनों को मदद करने वाले हैं इस मार्च के महीने में। चाहे तालमेल किसी भी तरह से कहीं बिगड़ेगा तो कहीं पर सुधरेगा भी। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी, क्योंकि स्थानीय यात्रा यहाँ पर बहुत करीबी मामला है। बहुत जल्दी आप मार्च के महीने में आप स्थानीय यात्रा करेंगे। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। और आपकी राशि से चौथे स्थान के स्वामी हैं चंद्र देवता, और चंद्र देवता की स्थिति कहीं कहीं विभिन्न भावों में जो है अन्य ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, उसके साथ यहाँ पर आपको अपनी माता श्री का बड़ा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो यह महीना आपके संतान सुख प्राप्त करने का भरपूर सहयोग मिल रहा है आपको, और संतान की ओर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों का। तो ग्रहों के द्वारा आप संतान सुख से लाभान्वित होने वाले हैं। जो संतान जिनके पास है अभी तक, मेष राशि वालों की बात कर रहे हैं, पुत्र की अपेक्षा कन्या सुख का विशेष अनुभव आप करेंगे। कुछ ज़्यादा लगाव या कन्या को अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान पुण्य कार्य इस तरह की स्थिति में आप रहेंगे, तो इससे कन्या का मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ ज्येष्ठ पुत्र के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। ध्यान दीजिए, संबंधों को बरकरार रखिए। किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण ये कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति मानसिक रूप से वेदना युक्त हो सकता है। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन के लिए काफ़ी व्यस्तता का समय रहेगा मार्च का महीना, और पढ़ाई में अत्यधिक रूप से सफलता भी रहेगी। अब बात करते हैं शत्रु पक्ष की। शत्रु पक्ष इस मार्च के महीने में कहीं कहीं आपकी दिनचर्या में बाधा उत्पन्न कर सकता है। किसी भी तरह का कोई आपकी जो सीक्रेट बात है वो सबके साथ साझा न करें, क्योंकि गुप्त शत्रुओं के द्वारा ज्यादा पीड़ित होने के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से आपके मामा के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कहीं न कहीं कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कि आप चिंतित हो सकते हैं। नाना नानी का भरपूर सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का ग्रह गोचरी जो कॉम्बिनेशन आपकी राशि से जुड़ता हुआ दिख रहा है, व्यापारिक बंधुओं के लिए शुभ समाचार हैं। आपके व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं, और यदि कपड़े से संबंधित व्यापार आप करते हुए आए हैं तो उसमें अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भूमि से संबंधित व्यापार में भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। यदि किसी भी तरह के उद्योग धंधों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपके उद्योग धंधों में कुछ परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि आप अपना व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो राजनीतिक भविष्य है वो अच्छा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूरदेशी यात्रा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा
बनती बनाई कहीं न कहीं आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं या आपको ये यात्रा विचलित कर सकती है। ध्यान दीजिए, यदि कहीं रुकावट आती है यात्रा में तो जरूर आप संकट मोचन हनुमान जी को याद करिए, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज सुबह उठते हुए सूर्य देव को प्रणाम करें, उनको अर्घ्य दें, जल दीजिए और इससे मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके धार्मिक यात्रा की। मार्च के महीने में स्थानीय यात्रा के साथ साथ धार्मिक यात्रा जो है वो भी बनने वाली है आपकी। कहीं तीर्थ स्थानों में जाएंगे तो तीर्थ स्थानों में जाकर के देवार्चन करेंगे, देव दर्शन करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा, मन को संतोष मिलेगा। इस तरह से दर्शकों, इस मार्च के महीने में आर्थिक रूप से अपने पिताश्री के द्वारा भी आप लाभान्वित होने वाले हैं। यदि किसी भी तरह का आप कोई खरीदारी करते हैं तो वहां पर पिता के द्वारा आर्थिक रूप से विशेष सहयोग मिलने जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें, स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मांगलिक कार्यों की ओर शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में आकस्मिक अचानक कुछ मांगलिक कार्य होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। मार्च के महीने का जो 5 नंबर है ये आपका लकी नंबर है और लाल कलर जो है आपका ये लकी कलर है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम शांति।